Hello, friends. Welcome to the English classes. In these classes, we will learn about the basics of English grammar. So, our first topic is noun. अगर हम ये बात करें कि नाउन क्या होता है तो ट्रेडिशनली हमने इसको पढ़ रखा होगा कि नाउन क्या है। ये वो वर्ड है, ये एक वो वर्ड है जो कि किन किन चीज़ों को रिफ़र करता है, लाइक थिंग, पर्सन, एनिमल और प्लेस। ये डेफिनेशन तो हमने ट्रेडिशनली पढ़ रखी होगी। जैसे थिंग हम किसी भी बुक को कह सकते हैं, पर्सन हो जैसे सर अब्दुल कलाम जी, कोई एनिमल हो, कैट हो, या कोई प्लेस हो जैसे इंडिया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब होगा नाउन। अगर हम ट्रेडिशनली ना बात करें तो अगर हम ये बात करें, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं तो इसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ये एक, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ चाइल्ड, और ये एक बॉय है, एक डॉग है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस रूम में, और जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ये विंडो, ये कबर्ड, ये डोर, ये चेयर, ये फ्लोर, जितनी भी लिविंग है और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब कुछ क्या है, इन नटशेल ये सब नाउन है। थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है द माउस इज अफ्रेड ऑफ द कैट, तो यहाँ पर जो माउस है और ये जो कैट है, ये क्या है, ये एक नेम है, मतलब ये एक कैटेगरी है किसकी, एनिमल्स की। तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, माउस और ये कैट। दूसरा, गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे नाउन क्या होगा, गोल्ड। और ये कौन सा नाउन है, ये है मैटर या मटीरियलिस्टिक नाउन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, इस स्टेटमेंट में नाउन क्या होगा, गोल्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज अ नाउन, इट इज़ अ वर्ड यूज टू रेफर द नेम ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्लेस, डिड यू नो दैट अफ्रीका इज मच लार्जर दैन ग्रीनलैंड, तो इसमें प्लेस आ गया, और प्लेस ये क्या है, अफ्रीका और ग्रीनलैंड, मतलब ये क्या है, ये नाउन है। कुछ एक्सरसाइजेस इस पे करते हैं, किस पे, नाउन पे। रिया इज अ गुड गर्ल, अगर हमें इस स्टेटमेंट में ये बोला जाए कि इसमें नाउन ढूंढना है, हमें सिर्फ नाउन ढूंढना है, तो देखिए नाउन की डेफिनेशन क्या है या उसका मीनिंग क्या है, वर्ड यूज टू रेफर दी वर्ड विच इज यूज टू रेफर नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो रिया क्या है, ये एक नेम हो गया, एक नाम हो गया, तो ये एक नाउन है। और गर्ल क्या है, ये दोनों इस वर्ड में, ये देखिए नाउन हो गया। शी प्लेस विद अ बॉल, अब यहाँ पे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, अब ये थिंग क्या है, बॉल यहाँ पे, तो इस स्टेटमेंट में नाउन क्या हो गया, बॉल। द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे नाउन क्या हो गया इस स्टेटमेंट में, स्काई, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। राम रीड्स अ बुक, अब इस स्टेटमेंट में हम अगर बात करें तो राम नेम है और इसमें एक थिंग भी है, चीज भी है, वो है बुक, तो इस स्टेटमेंट में नाउन क्या हो गया, राम और बुक। सीता इज माई फ्रेंड, तो और इसमें नाउन, अगर इस स्टेटमेंट में हम नाउन देखें तो क्या क्या हो गया, सीता, नेम और फ्रेंड। शी लाइक्स टू ईट चिप्स, अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें कि नाउन क्या है, तो इस स्टेटमेंट में नाउन है चिप्स, मतलब थिंग हो गया। माई मदर कुक्स फूड, अब इस स्टेटमेंट पे अगर हम देखें नाउन क्या है, फूड। आई लाइक मैंगो जूस, इस स्टेटमेंट में नाउन कहाँ है, मैंगो जूस, थिंग। वी सॉ टाइगर्स इन द जू, अब इस स्टेटमेंट में दो नाउन्स है, टाइगर्स, सी, एनिमल, और जू क्या है, एक प्लेस है। और एक्सरसाइजेस देखें तो मंकीज आर जंपिंग ऑन ट्रीज, तो अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें नाउन क्या है, एक ये मंकी है, एनिमल, और ये ट्री हो गया, थिंग। द बॉय किक द बॉल, अगर इस स्टेटमेंट में देखें नाउन क्या है, तो नाउन है द बॉय, और बॉल एक चीज हो गई, थिंग हो गई, सो दो नाउन से स्टेटमेंट में। राहुल इज गोइंग टू द सुपरमार्केट, इसमें अगर देखें नाउन क्या है, तो राहुल नेम
और सुपरमार्केट इज अ प्लेस, 2 नाउन्स हो गए. चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन. अगर इसमें हम इस स्टेटमेंट में देखें नाउन क्या है, तो नाउन है चिल्ड्रन एंड दे आर वॉचिंग व्हाट, ये एक थिंग हो गया, मतलब टीवी. ये 2 नाउन्स हैं. योर शूज आर अंडर द बेड. अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें कि नाउन क्या है, तो शूज देखिए एक थिंग हो गई एंड दे आर अंडर द बेड, ये भी एक थिंग होगी. द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड. अब इसमें नाउन्स क्या हो गए, टीचर और बोर्ड. द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट. अगर इसमें हमें नाउन ढूंढने को बोला जाएगा तो क्या होगा, लायन और फॉरेस्ट जगह हो गई, ये एनिमल हो गया. द बुक्स आर ऑन द टेबल. इसमें अगर ढूंढे कहाँ है नाउन, बुक्स और टेबल, ये दोनों थिंग हो गई. प्लीज पुट द सोप इन द बाथरूम. अगर इसमें हम देखें कि नाउन क्या है, तो सोप क्या हो गया हमारा, थिंग हो गया, नाउन हो गया, और बाथरूम ये एक प्लेस हो गई. आगे बढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, इसके यूजुअली प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, प्रॉपर नाउन ये एक स्पेसिफिक नेम है, मतलब एक नाम होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का. एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम पर्सन्स की बात करें तो जैसे सर APJ अब्दुल कलाम जी, MS धोनी एक्सेट्रा. प्लेसेस में बात करें तो कुछ भी हो सकता है, कश्मीर, थाईलैंड, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा. थिंग्स में अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, डीटॉल, ओनेडा एक्सेट्रा. डेज एंड मंथ्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन ये हो रहा है कि किसी चीज़ का नेम होना चाहिए, उस एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम होना चाहिए. जैसे ऐसे प्लेसेस एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन कश्मीर एक प्रॉपर नाउन हो गया. सिमिलरली अब ऐसे तो वीक, अगर हम सिर्फ वीक बोले तो वीक में तो कई दिन होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ संडे की बात करें, मंडे की बात करें, जून की बात करें या किसी मंथ जुलाई की बात करें, तो देन ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन, बिकॉज हम किसी भी डे का या मंथ का यहाँ पे नेम को स्पेसिफाई कर रहे हैं. मॉन्यूमेंट्स, तो ये तो एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम मॉन्यूमेंट्स में सिर्फ खजुराहो टेम्पल की बात करें या कोणार्क की बात करें तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, मतलब एक नाम है किसी भी चीज़ का. फिर रिवर्स हो गई, इसमें क्या हो गया, गैंजेस, यमुना, कावेरी. रिवर्स तो ये एक तो एक बड़ा वेग टर्म है, रिवर्स में कोई भी रिवर्स आ सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ नेम कर रहे हैं कि रिवर का नाम है गंगा, रिवर का नाम है यमुना या रिवर का नाम है कावेरी एक्सेट्रा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन्स. मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को या किसी भी जगह को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं, ये पर्सन, ये जगह और या ये थिंग. एक चीज़ जो प्रॉपर नाउन्स में हमेशा याद रखने वाली होती है, जब ये नेम है, ये तो है कि हर चीज़ का एक नेम होता है यहाँ पे, तो मतलब जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ होगा पहले उसमें. जैसे एग्जाम्पल, दे लाइक एंथनी, तो एंथनी को अगर हम जो उसका जो फर्स्ट वर्ड है ए, अगर स्मॉल लेटर में लिखें तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक नाम है और नाम का कोई भी जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल्स में होता है. ऑलराइट. सेकेंड, आई लिव इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को अगर हम स्मॉल ई लिखें तो वो भी गलत होगा, मतलब प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में जाएगा. शी वर्क्स फॉर सोनी, सोनी एक कंपनी का नाम है, तो सोनी यहाँ पे कैपिटल एस में आ गया. द लास्ट डे इन जनवरी इज अ मंडे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है, जनवरी एक मंथ का नाम है और मंडे क्या है, एक डे का नाम है, तो ये दोनों भी कैपिटल्स में. आई सॉ टाइटैनिक एक शिप का नाम है इन दी ओरियन सिनेमा, तो ये भी एक सिनेमा तो है पर एक पर्टिकुलर सिनेमा की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका एक नाम है. फिर क्या आता है, फिर आते हैं हमारे कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं कि ये नेम्स ऑफ कैटेगरीज, मतलब एक कैटेगरी होती है, एक ग्रुप होता है, पूरे ग्रुप या कैटेगरी किन किन चीज़ों की, जैसे कोई भी पर्सन हो, कोई भी जगह हो, कोई भी चीज़ हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. पर्सन में जैसे एक वेग टर्म बोला जाए, अगर मैन, बॉय,
गर्ल, विमेन। इसमें क्या देखिए, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉपर नाउन्स में हम एक नेम को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं। मैन है तो मैन का उसमें नाम क्या है हमें नहीं पता, बॉय है या बॉयज़ है तो इसमें हमें नाम क्या है हमने नहीं स्पेसिफाई किया। सिर्फ क्या स्पेसिफिकेशन हो रहा है कि एक बॉय है, मतलब गर्ल है या गर्ल्स हैं या विमेन है। ऐसे ही प्लेसेस में प्लेग्राउंड है, अब ये प्लेग्राउंड कहाँ का है, मतलब कहीं का भी हो सकता है। सिटी है, कौन सी सिटी है, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। स्कूल्स है, कौन सा स्कूल है, नथिंग स्पेसिफाइड। तो ये कॉमन नाउन्स हो गए। एक कॉमन वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? एक ग्रुप के लिए या एक कैटेगरी के लिए। थिंग्स हो गई जैसे बॉक्स, कार, टीवी, चेयर। एनिमल्स में फॉक्स, लेपर्ड, स्नेक, एंट। अब प्रोफेशनल्स में भी टीचर, अब कौन टीचर है, मेल है, फीमेल है, कौन है, इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइजेस से समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर हमें यहाँ पे ढूंढना हो कि इसमें कौन से नाउन आ रहे हैं, माई ब्रदर प्लेज द पियानो वेरी वेल, तो अगर इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें नाउन तो है ही, लेकिन कौन सा नाउन है, तो इसमें जो ब्रदर हो गया वो एक कॉमन नाउन हो गया, और पियानो भी एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि पियानो किस कंपनी का है इसमें मेंशन नहीं है। ब्रदर का नेम क्या है इसमें मेंशन नहीं है। अगर नेम मेंशन होता तो वो क्या हो जाता, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता। देन देयर आर लॉट्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन। अब इसमें दो नाउन्स है। पहली बात ढूंढते हैं रोजेस और गार्डन। अब रोजेस कौन सा रोज है, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, कौन सा, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। और उसके बाद और जो गार्डन है हमारा, ये सॉरी ये पियानो नहीं, ये गार्डन होना चाहिए यहाँ पे। तो जो गार्डन है ये भी हमारा कहाँ पे है, घर का गार्डन है, स्कूल का गार्डन है, कहाँ का गार्डन है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये एक कॉमन नाउन हो गया। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर कैंडीज, तो अब यहाँ पे नाउन ढूंढ लेंगे हम, चाइल्ड और कैंडीज, थिंग हो गई। और ये तो इसमें चाइल्ड क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। चाइल्ड कौन है, कितना बड़ा है, क्या नाम है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और कैंडीज, कैंडी कौन सी है, ऑरेंज है, फ्लेवर है, एप्पल, मतलब कौन सी है या कौन सी कंपनी है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। सो ये सब क्या हो गए एग्जाम्पल्स आपके किसके, कॉमन नाउन के। मूविंग फॉरवर्ड, शी पुट हर बैग ऑन द टेबल। अब इसमें अगर हमें ढूंढना हो कि कॉमन नाउन क्या है, तो दो जगह नाउन है, एक बैग और एक जगह कौन सी है, टेबल। अब बैग कौन सा है, किस कंपनी का है, किस कलर का है, नथिंग इज स्पेसिफाइड, वाइल्डक्राफ्ट का है, किस चीज़ का है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। टेबल क्या हो गया, ये भी एक कॉमन नाउन हो गया। गंगा इज अ होली रिवर। अब देखिए गंगा एक नेम आ गया, रिवर एक क्या हो गया, कॉमन नाउन, और रिवर का नाम क्या है, गंगा, तो व्हाट इज गंगा, गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, और रिवर क्या हो गई आपकी, एक कॉमन नाउन हो गई। सो अगर ये स्टेटमेंट है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर इसमें हम देखें तो नाउन कहाँ है, सबसे पहले इंडिया, फिर कंट्री और वर्ल्ड। अब ये किस टाइप के नाउन्स है, तो एक नेम स्पेसिफाई हो गया, मतलब ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कंट्री क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। वर्ल्ड क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे। तो इसमें अगर नाउन ढूंढे तो कहाँ पर है, एक स्टोरी, ये एक नाउन है। अब स्टोरी कौन सी है, कैसी है, फेरी टेल है या नहीं है, या फिक्शन है, या स्टोरी का नेम क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। एक बहुत ही कॉमन एक वर्ड यूज हुआ है, तो स्टोरी क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। आई हैव इन्वाइटेड राजेश एंड रोहन टू माई पार्टी। अब राजेश एंड रोहन ये दोनों पर्सन हैं और इनकी नेम स्पेसिफाइड है, तो राजेश और रोहन क्या हो गए, दोनों प्रॉपर नाउन हो गए, और पार्टी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। सो नाउ द टॉपिक कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, कलेक्टिव जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, कलेक्शन है या कोई ग्रुप है किस चीज़ का, पीपल हो सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्राउड,
क्लास, क्रू, बंच, ज्यूरी, फ्लॉक, हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, अ स्वार्म ऑफ बीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। आवर क्लास टुक अ फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? एक कलेक्शन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? एक क्लास, एक एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। निपोलियस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वॉटरलू। अब यहाँ पे जो आर्मी है ये क्या है? ये एक कलेक्शन ही तो है कुछ लोगों का। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? आर्मी। द टाउन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द प्लान्स टू क्रिएट अ न्यू पार्क। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होगा? काउंसिल, ग्रुप ऑफ पीपल। ही कम्स फ्रॉम ए ह्यूज फैमिली। तो इसमें क्या हो गया कलेक्टिव नाउन? फैमिली। वी सॉ अ शोल ऑफ फिश। तो शोल क्या होता है? शोल वो एक ग्रुप होता है फिशेस का जिसमें वो साथ ही में स्विम करती हैं और फीड करती हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? शोल। और लेक क्या हो गया हमारा? यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया बिकॉज लेक का नेम तो मेंशन नहीं है। और अ हर्ड ऑफ कैटल ब्लॉक द रोड। अब यहाँ पे कैटल क्या हो गया? कैटल हो गया एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ये एक ग्रुप है। और जो रोड है वो क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे रोड कौन सी है इसका कोई भी नेम नहीं मेंशनड है। द ट्रैवलर्स वर अटैक्ड बाय अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैवलर्स भी एक नाउन है, हर्ड भी एक नाउन है, और एलिफेंट्स भी एक, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ये भी एक नाउन है। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्या हो गया? ये एक पूरा कलेक्टिव नाउन हो गया। और ट्रैवलर्स आपका क्या हो गया? एक ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन क्योंकि कौन से ट्रैवलर्स है, कहाँ गए, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब द हाइव ऑफ बीज। ठीक है, हाइव क्या हो गया? हाइव ऑफ बीज पूरा मधुमक्खी का छत्ता हो गया। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। और नेक्स्ट टाइप है मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग है वो किस सब्सटेंस से बनी हुई है, किसी भी सब्सटेंस या किस मटेरियल से बनी है। फॉर एग्जांपल केक जो बनता है वो फ्लावर से बनता है, सीमेंट होती है, आयरन होता है, स्टील होता है, वुड हो सकता है, एक्सेट्रा। लाइक गोल्ड, कोल, व्हीट, ग्लास, रेन, मनी, ज्वेलरी और टूथपेस्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं इसको। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इसमें मटीरियल नाउन कौन सा हो गया? वाटर। ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल ओनली इन द फ्रेश एयर। अब इसमें मटीरियल नाउन क्या हो गया? एयर। सिल्वर इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। तो यहाँ पर क्या हो गया? मटीरियल नाउन सिल्वर। माई सिस्टर हैज़ गिवन मी अ चेन ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड क्या हो गया? मटीरियल नाउन। देयर इज़ अ पैन ऑफ आयरन इन माई किचन। अब किचन में जो आयरन है वो क्या हो गया? मटीरियल नाउन। कॉपर इज़ अ मेटल यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब यहाँ पे मेटल जो हो गया ये मटीरियल हो गया, किस चीज़ से बना हुआ है। कोल इज़ फाउंड इन द कोल माइंस। यहाँ पे मटीरियल नाउन क्या है? कोल। वी गेट सनलाइट फ्रॉम द सन। यहाँ पे मटीरियल नाउन सनलाइट है। रेन इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे रेन क्या हो गया? ये एक मटीरियल नाउन है। अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग लाइफ। तो यहाँ पे मटीरियल नाउन क्या हो गया? अर्थ। वी शुड यूज़ लेस सॉल्ट इन आवर डाइट। यहाँ पे सॉल्ट है मटीरियल नाउन। माई मॉम गिव्स मी 2 eggs डेली। तो ये कहाँ मटीरियल क्या हो गया? यहाँ पे एग्स। वी शुड नॉट ईट रेड मीट। तो मीट क्या हो गया? मटीरियल। ऐसे ही चिल्ड्रन शुड नॉट ईट हनी डेली। तो हनी। आई ड्रिंक काउ मिल्क ओनली। मिल्क हो गया मटीरियल नाउन। नाउ मूविंग ऑन टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें, मतलब डेफिनीशन को ना देखें, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है जो इंटैंजिबल चीज़ें होती हैं, मतलब वो चीज़ें जो हम देख या सुन नहीं सकते, उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे ऑनेस्टी हुआ, इसको ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, लेकिन ये एक फीलिंग है, एक महसूस किया जा सकता है। और ग्रीफ, सैडनेस, विजडम, बिटरनेस, प्लेजर, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हमें खुशी हो। तो करेज, पेन, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें
जो कि देखी या सुनी नहीं जा सकती है, इनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या इसको फील कर सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं, अशोक ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, अशोक हमेशा सच बोलता है। तो आप सच को ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, लेकिन ये एक थिंकिंग हो सकती है, और या आप इसको एक फील कर सकते हो। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो नूरजहां वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी, वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, ब्यूटी। आई फाउंड हर एडवाइस वेरी यूज़फुल। तो उसकी जो एडवाइस थी, एडवाइस को ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, एडवाइस। नॉलेज इज़ पावर, तो इस नॉलेज को भी ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो नॉलेज हो गया। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू क्लेनलीनेस, क्लेनलीनेस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही वॉज वेरी नॉटी इन हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड बचपना होता है, उसको ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, एक महसूस किया जा सकता है, उसको बारे में सोचा जा सकता है। तो चाइल्डहुड हो गया। ऐसे ही इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीडम हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई फॉलो द एडवाइस ऑफ माई मदर, फिर यहाँ पे एडवाइस होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रैक्टिस गिव्स परफेक्शन, तो परफेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सी काउंटेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ को काउंटेबल है या कोई चीज़ काउंटेबल है या नहीं है, मतलब वो गिनी जा सकती है कि नहीं गिनी जा सकती है। इसके बेसिस पे नाउन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो जो काउंट किए जा सकते हों, अनकाउंटेबल जो काउंट ना किए जा सकते हों। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, दीज आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हॉर्स, ऑलराइट, हाउस, हॉर्स, पेज, पियानो, सोल्जर्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर गिनने बैठे तो हम इनकी गिनती हो सकती है, इनको गिना जा सकता है। लाइक एप्पल्स, मतलब कितने एप्पल्स हैं, कैट, कितनी कैट है, कितनी रेस्टोरेंट्स है, बुक्स है तो कितनी बुक्स हैं, टेबल, कैंडल, डॉग, मंकी, स्टूडेंट चेयर। तो ये सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं, मतलब इनकी गिनती हो सकती है, ये काउंटेबल है। और अच्छा, इसकी कुछ कैटेगरीज भी हैं। इनकी काउंटेबल नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, इसके दो ग्रुप्स हैं, एक सिंगुलर है, एक क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर का जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि नाउन्स रिप्रेजेंट ओनली वन इन नंबर, मतलब अगर सिर्फ एक हो तो वो सिंगुलर हो गया, और एक से ज़्यादा हो, अनेक हो गया, तो वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंगुलर का ले लें एग्जाम्पल, तो बॉय, चिकन, बुक, बाफलो, स्टोरी एक्सेट्रा। तो ये सारी एक एक चीज़ें हैं, एक बॉय है, एक चिकन है, बुक है, बाफलो है, स्टोरी है। प्लूरल में क्या हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, लाइक पेजेस, फॉक्सेस, मूवीज़, डॉक्टर्स, हीरोज़ एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स पे अगर हम आ जाएं तो इसमें ये वो कैटेगरी है जो जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती है, जैसे हेयर, वाटर, ग्राउंड, सैंड। और देख ले अगर, तो जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या है, पानी, कितना पानी, चीज़, मिल्क, ब्रेड, रबिश, रिसर्च, सॉइल, कॉटन, टाइम, सैंड। और नेक्स्ट, जेंडर के बेसिस पे नाउन्स की क्या कैटेगरी होती है। तो पहला होता है मस्कुलिन एंड देन कम्स दी फेमिनिन, और कॉमन एंड द फोर्थ वन न्यूटर। मस्कुलिन क्या है, एज द नेम ही डिनोट कर रहा है, मस्कुलिन मतलब मेल्स में। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉय, किंग, डॉग, मैन, सर्वेंट। अगर इन्हीं को हम, वो नाउन्स जो फीमेल्स को डिनोट करते हैं, वो उन्हें क्या बोलेंगे, नाउन्स को फेमिनिन। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लाइक गर्ल, क्वीन, बिच, वुमेन, वुमेन एंड मेड एक्सेट्रा। कॉमन नाउन्स क्या हो जाएंगे,
ये वो जेंडर्स हैं, देखिए वो नाउन्स हैं जो किसी भी जेंडर को नहीं बताते हैं, मतलब किसी भी तरह का जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जांपल पेरेंट, तो पेरेंट हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, इसमें किसी भी इसमें ये नहीं बताया जाता मेल है कि फीमेल है। लाइक डॉक्टर है, अब ये गर्ल है कि बॉय है, टीचर गर्ल है कि बॉय है, कज़न, चाइल्ड एक्सेट्रा। न्यूटर क्या होते हैं? these nouns are used to name the lifeless things that denote neither gender। तो जो चीज़ें लिविंग नहीं है, जिनमें जान नहीं है, तो उनके भाई कोई जेंडर नहीं स्पेसिफाई होता। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, चेयर, बुक, नाइफ, टॉय। होप नाउन्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, हमने एक्सरसाइजेज भी की। नाउ दिस इज़ क्लियर।